हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। एंड गुड न्यूज़ आ चुकी है, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन के फॉर्म फिल करने की शुरुआत जो है वो 1 जुलाई से ही हो रही है। सो एवरीवन नोज अबाउट दैट। अगस्त मंथ में प्री है और मेंस की बात करेंगे तो मंथ ऑफ अक्टूबर में मेंस होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट ये अप्रैल 2025 तक आ जाएगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन की है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस बार वैकेंसीज का क्या सीन रहेगा, टोटल कितनी वैकेंसीज है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, इन्हीं सारी चीजों पे बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। इस बार वैकेंसीज लास्ट ईयर से ज्यादा है। 6123 टोटल वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर देखी जाए तो वैसे मैं आपको पूरा चार्ट ही डिटेल में दिखा दूंगा, बट द मैक्सिमम वैकेंसीज इन उत्तर प्रदेश यूपी में वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स में वैकेंसीज है। अब जहां पे वैकेंसी ज्यादा होती है तो वहां पे एक नॉर्मली सवाल बनता है कि कहां से फॉर्म फिल किया जाए, किस स्टेट से फॉर्म फिल करें जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, क्या वहां से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड ऑल। तो इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये सेशन आपके सामने है। तो हम जो वैकेंसीज है हम अंडमान निकोबार से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेट जो उन्होंने मेंशन किया, यहां पे केवल एक ही वैकेंसी मेंशन की गई है जहां पे एनआर लिखा होता है, नॉट रिपोर्टेड, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन बैंक, उसके बाद यूको एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन चार बैंकों में मोस्टली एनआर लिखा गया है, नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड है तो इसका मतलब है कि शायद बाद में ये वैकेंसी ऐड हो सकती है। जैसे लास्ट ईयर पंजाब नेशनल बैंक की काफी ह्यूज वैकेंसीज ऐड हो गई थी, इंक्लूड हो गई थी, तो ये नॉर्मली होता है। तो एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड, तो चांसेस बन जाते हैं कि फ्यूचर में ये होगा। ऑलरेडी 6000 प्लस वैकेंसीज है, तो बाद में 101% रिवाइज वैकेंसीज जब ज्यादा इंक्लूड होती है तो ये नंबर शायद 7000 तक जा सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर वैकेंसीज टोटल 105 दी गई है, 105 वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पे टोटल 10 वैकेंसीज है। आसाम में 75 वैकेंसीज है। बिहार में इस बार थोड़ा वैकेंसी का नंबर कम देखने को मिल रहा है, 237। एक्सपेक्टेशंस बहुत थे कि बिहार में शायद वैकेंसीज 400-500 के पास रहेगी, पर थोड़ी वैकेंसी कम है, 237 वैकेंसीज है। देन छत्तीसगढ़ 39 वैकेंसीज, सॉरी वेरी सॉरी, चंडीगढ़ की बात करेंगे। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी, यहां पे 39 वैकेंसीज है। वैसे यूटी है तो वैकेंसी थोड़ी कम ही होती है। छत्तीसगढ़ में 119 वैकेंसीज है, तो नंबर छोटे स्टेट के हिसाब से काफी स्ट्रांग है। दादरा नगर हवेली दमन दीव, ये जो हमारा यूनियन टेरिटोरी है, टोटल 5 वैकेंसीज यहां पे मेंशन की गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर टोटल 268 वैकेंसीज है। देन गोवा में टोटल 35 वैकेंसीज का यहां पे मेंशन किया गया है। गुजरात में वैकेंसीज टोटल 236 है। हरियाणा अगेन अ स्मॉल स्टेट बट हैविंग गुड वैकेंसी, 190 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल 67 वैकेंसीज है। देन जम्मू कश्मीर, यहां पे 20 ही वैकेंसीज है, ओनली 20 वैकेंसीज, यहां पे भी नंबर थोड़ा कम है। झारखंड टोटल 70 वैकेंसीज। कर्नाटका नंबर काफी अच्छा है, 457। तब से हम सारे स्टेट्स देख रहे थे, सबसे अभी तक का सबसे बड़ा यहां पे कर्नाटका देखने को मिल रहा है, 457। देन केरला में 106 है। लद्दाख के अंदर केवल 3 ही वैकेंसीज है। लक्षद्वीप के अंदर कोई भी वैकेंसी फिलहाल नहीं है, तो शायद जिन्होंने एनआर लिखा हुआ है, जिन 4 बैंकों ने, शायद वो लक्षद्वीप में फ्यूचर में दे दे, पर फिलहाल लक्षद्वीप में एक भी वैकेंसी मेंशन नहीं की है। मध्य प्रदेश 354 वैकेंसीज है। देन कम्स टू महाराष्ट्र 590, काफी बड़ा नंबर महाराष्ट्र के अंदर भी है, 500 से ज्यादा वैकेंसीज है, 590 वैकेंसीज। अगर बाद में नंबर बढ़ जाते तो शायद ये 600 क्रॉस कर लेगा, पर फिलहाल 590 वैकेंसीज है। मणिपुर के अंदर देखें तो केवल 6 वैकेंसीज है। देन हम आते हैं मेघालय, यहां पे 3 वैकेंसीज है। मिजोरम के अंदर 3 वैकेंसीज। नागालैंड में 6 वैकेंसीज। ओडिशा में आते हैं, यहां पे 107। स्टेट बड़ा है पर वैकेंसी थोड़ी कम है। पुदुचेरी 8 वैकेंसीज। देन पंजाब में आते हैं, यहां पे नंबर काफी स्ट्रांग है, 404। सो अभी तक जितना हमने देखा उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड नाउ पंजाब, काफी स्ट्रांग वैकेंसीज देखने को मिल रही है। राजस्थान 205, यहां पे भी थोड़ा सा स्ट्रांग के एक्सपेक्टेशंस थे पर कम है। सिक्किम 5 वैकेंसीज। देन तमिलनाडु यहां पे बहुत बड़ा है, 665। सो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन पंजाब, अभी ये फिलहाल हमारा रैंकिंग लग रहा है। अब इससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी आने वाले एक स्टेट में। फिर तेलंगाना 104 वैकेंसीज। त्रिपुरा की बात करेंगे तो 19 वैकेंसीज।
उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 1246। यस, इन्होंने 1000 क्रॉस कर लिए। सो 1246 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश के अंदर। सो उत्तर प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड पंजाब, ये सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले स्टेट है। लाइक अगर मैं पकड़ू सारे स्टेट को मिला के 400 प्लस वैकेंसीज यहां पे मेंशन की जाती है, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पे उत्तर प्रदेश 1246। एक बार देख लेते हैं। जनरल के लिए 518 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 है, ओबीसी के लिए 328 है, और एसटी के लिए 11 और एससी के लिए 267। सो काफी बड़ा यहां पे वैकेंसी का नंबर है। जनरल के लिए आप देख सकते हो 518 के। सो 518, लाइक किसी स्टेट में इतनी वैकेंसीज भी नहीं है जितनी केवल जनरल कैटेगरी के लिए आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आएगा कि सर यूपी से एग्जाम देनी है तो क्या करना पड़ेगा, हम उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते। अगर आपको हिंदी भाषा आती है, क्योंकि स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो मेंस के बाद होगा, आपके मेंस के क्वालिफिकेशन के बाद जो एलपीटी होगा, अगर उसमें उस स्टेट की भाषा आपको आती है तो आप बिल्कुल वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। तो जिनको हिंदी अच्छे से आती है वो डेफिनेटली यूपी से एग्जाम दे सकते हैं। तो वैकेंसीज भी ज्यादा है और एग्जाम देने वाले भी बहुत ज्यादा रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा वैकेंसी और यहां पे फोकस ज्यादा रहेगा। अब यहां पे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 29 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल जो लास्ट स्टेट है, यहां पे 331 वैकेंसीज है। अब देखिएगा, नॉट रिपोर्टेड, यहां लिखा है एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड, मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज फॉर सम बैंक्स। ओके, सो यहां पे बैकलॉग वैकेंसीज को बाद में इंक्लूड भी कर सकते हैं, तो वैकेंसीज और बढ़ने की गुंजाइश है, ये ऑलरेडी मेंशन किया गया। एक काम करते हैं, जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उनके कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं, जैसे हमने उत्तर प्रदेश के लिए डिस्कस किया, वैसे एक बार वेस्ट बंगाल अब यहां पे देख ही लेते हैं। वेस्ट बंगाल में टोटल 331 वैकेंसीज है, आउट ऑफ विच जनरल के लिए 140 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, ओबीसी के लिए 70, एसटी के लिए 14 और एससी के लिए 76 वैकेंसीज की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश तो हम डिस्कस कर गए कि यहां पे 1246 में से जनरल के लिए 518 है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे रिगार्डिंग द तमिलनाडु, क्योंकि यहां पे भी वैकेंसी का नंबर बहुत बड़ा है। टोटल 665 वैकेंसीज है, आउट ऑफ विच 285 वैकेंसी ये जनरल के लिए आ रही है। देन ईडब्ल्यूएस 57, ओबीसी 177, एसटी के लिए केवल 3 वैकेंसी है। सो 665 में से एसटी के लिए केवल 3 वैकेंसी है, तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, और एससी के लिए 143 वैकेंसीज है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे टूवर्ड्स महाराष्ट्र, क्योंकि राजस्थान देख लेते हैं, काफी हमारे दोस्त राजस्थान से भी एग्जाम देते हैं। तो राजस्थान में 205 में से जनरल के लिए 86 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 40, एसटी के लिए नंबर अच्छा है यहां पे 26, और एससी के लिए 33 वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलेगी। चलो इसके बाद आते एक बड़े स्टेट की तरफ, और वो बड़ा स्टेट है पंजाब। पंजाब में टोटल 404, आउट ऑफ विच जनरल के लिए 156, ईडब्ल्यूएस के लिए 39। यहां पे एसटी के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, 0 वैकेंसी लिखी गई है। ओबीसी के लिए 85 और एससी के लिए वैकेंसी ज्यादा है, 124 वैकेंसी फॉर द एससी कैटेगरी। देन विल कम टू ओडिशा। काफी स्टूडेंट्स हमारे ओडिशा से प्रिपेयर करते हैं, तो 107 वैकेंसी, आउट ऑफ विच 49 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 13, एसटी के लिए काफी अच्छा 21 एंड एससी के लिए 16 वैकेंसीज आउट ऑफ 107। Then the another state which is having a big vacancy and that is state of Maharashtra. काफी सारे लोग यहां से फॉर्म फिल करते हैं, तो टोटल 590, आउट ऑफ विच जनरल के लिए 265 है, ह्यूज नंबर। देन ईडब्ल्यूएस 57, ओबीसी के लिए काफी बड़ा नंबर है, 158 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 50 और एससी के लिए 60। तो यहां पे भी नंबर काफी स्ट्रांग है। देन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 354, जनरल के लिए 147, ईडब्ल्यूएस के लिए 34, ओबीसी के लिए 50, एसटी के लिए 72 और एससी के लिए 51 वैकेंसीज मध्य प्रदेश के अंदर आती है। नाउ आई विल डायरेक्टली गो टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, 457। सो आउट ऑफ 457 जनरल के लिए 191, then EWS 44, OBC again 108, ST 39 एंड SC के लिए 75 वैकेंसीज यहां पे देखने को मिलती है। सो ये बड़े स्टेट्स हैं जिनकी हम यहां पे बात कर रहे थे, जिनकी वैकेंसीज। हरियाणा भी एक बार देख लेते हैं, टोटल 190 है, जनरल के लिए 87, EWS के लिए 18, OBC के लिए 49, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और SC के लिए 36 वैकेंसीज मेंशन की गई है।
देन गुजरात आउट ऑफ 236 जनरल के लिए 105, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, देन ओबीसी 61, एसटी के लिए 33 एंड एससी के लिए 15 वैकेंसीज मेंशन की गई है। दिल्ली का भी नंबर अच्छा खासा है, 268 वैकेंसीज दिल्ली में, तो आउट ऑफ विच 116 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 25, ओबीसी 72, एसटी 19 एंड 36 फॉर द एससी। सो ये बड़ी वैकेंसीज जिसकी हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ अगेन 119 वैकेंसीज। इसके बाद बिहार एक बार डिस्कस कर लेते। 237 में से जनरल के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ओबीसी के लिए 63, एसटी के लिए 1 एंड एससी के लिए 35 वैकेंसीज मेंशन की गई है बिहार के अंदर। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन जो काफी स्ट्रांग है। ये 6123 वैकेंसीज इस बार मेंशन की गई, 6000 प्लस वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो जो लोग कंफ्यूज होंगे सर किस स्टेट से फॉर्म फिल किया जाए, अगर आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है तो आप बिल्कुल उस स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो। यूपी में वैकेंसी ज्यादा है, ऑफ कोर्स एग्जाम देने वाले भी बहुत रहेंगे, नो डाउट, पर कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ कोर्स कम देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर वहां से फॉर्म फिल करने वाले बढ़ गए तो यू नेवर नो। तो इसलिए कट ऑफ की फिलहाल मत सोचिए, फिलहाल ये देखिए कि आप कहां से कंफर्टेबल है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे क्या सिनारियो है आपके कैटेगरी का, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी बहुत सारी चीजें बदलती है, वहां भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैकेंसीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसके ऊपर फिलहाल तो हम ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे सकते, और क्योंकि उन्होंने वैसे लिखा हुआ है कि बाद में वैकेंसीज रिपोर्ट की जाती है और की जाती है, एक्चुअली हर साल आपको बाद में वैकेंसीज बढ़ते हुए दिखाई देगी, पर कितनी बढ़ेगी इसका नंबर कोई गारंटीड नहीं बता सकता है, वो गलत हो जाएगा अभी से उसके ऊपर बात करनी। तो अभी कल से 1 जुलाई से इसके फॉर्म की शुरुआत हो रही है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस अच्छे से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती तो बिल्कुल आप हमारे टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन आवर रेगुलर लेक्चर्स। सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, तो उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।